Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a new session of discussing the old papers of PPSC regarding headmaster test, specialist, and lectureship in education. So hopefully all this discussion or session will be helpful for you. So let's start this. Now, paper number one, the kindergarten system of education was contributed by Froebel. Teacher asked and invite the question in the class कि इसलिए करता है कि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट स्टूडेंट्स इंटरेक्शन स्टूडेंट की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए full-fledged institution of education were established at the university to lay down the basis for continuous research. basic रिसर्च करने के लिए हमने फुल फ्लैज जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन है वो बनाए गए थे. अ लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम क्या है? पाथ है. द टर्म कॉग्निशन रेफर्स टू थिंकिंग से रेलिवेंट है. ये नंबर 6 है जी. एक्सपेरिमेंट हैव सप्लाइड सिग्निफिकेंट डाटा कंसर्निंग बिहेवियर रिएक्शन इन रिलेशन टू लर्निंग. जब भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हमारे पास डाटा आता है लर्निंग की फॉर्म में. हम लर्निंग करते हैं और थ्रू द एजुकेशन प्रोसेस एन इंडिविजुअल स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड एक्ट. अब एजुकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टिमुलेट किया जाता है कि इंडिविजुअल को कि वो सोचे, अप्रिशिएट करे और फिर एक्ट भी करे. फिर अटेंशन क्या है कि मेंटल स्टेट है. अटेंशन इज़ अ मेंटल स्टेट. मॉडर्न सुपरविजन इज़ बेस्ड ऑन द ब्रॉडेंड कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप की जो मॉडर्न कंसेप्ट है ना बेसिक, उसमें ये सुपरविजन से रिलेटेड है. और रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज इन सोसाइटी. कल्चरल वैल्यूज इन सोसाइटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. विच इज़ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज सजेस्टेड इन चार्टर एक्ट. चार्टर एक्ट में कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो अनाउंस किया गया था? वो जी इंग्लिश को किया गया था. और कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल में वो रिकमेंड की गई थी, इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पाकिस्तान में. वो 1992 की पॉलिसी में उनकी. करिकुलम इम्प्रूवमेंट और इसके साथ ही जो करिकुलम इम्प्रूवमेंट कब नेसेसरी है? जब न्यू नॉलेज इमर्ज हो रहा होता है. तो एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम. जो स्पेसिफिक टाइम में कवर होती है उसे सिलेबस कहते हैं. टीचर्स एफर्ट आर लेस एम्फोसाइज्ड. किसमें लेस एम्फोसाइज्ड होती हैं? लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में. और पैडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथड की स्टडी है. अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द अचीवमेंट बाय अ टीचर. कि रियल टेस्ट ऑफ अचीवमेंट का जब हम टेस्ट टीचर लेता है जाहिर सी बात है तो वो एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस इज़ मेड इन ड्रिल मेथड. प्रैक्टिस किस में की जाती है? जब ड्रिल करते हैं, बार बार चीज़ को रिपीट किया जाता है. नंबर 19 माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कम्पिटेंसी ओवर स्किल. कम्पिटेंसी के साथ ये स्किल पे भी फोकस करती है माइक्रो टीचिंग. अब हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो है कॉग्निटिव डोमेन में वो है एवेल्यूएशन. 21 में कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल, जिसमें बातचीत नहीं होती बिल्कुल भी. नंबर 22 चार्ल्स वुड डिस्पैच वॉज प्रेजेंटेड इन 1854. 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है उसको प्रेजेंट किया गया. अब एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन डायरेक्ट्स टूवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. कि जो एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में हम सबसे पहले उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करते हैं. फिर विच इज़ द हेरिडिटी फैक्टर. जो हेरिडिटी फैक्टर नहीं है, कौन सा नहीं है? भी डाइट नहीं है, बाकी चीज़ें तो हेरिडिटी में आती हैं. वो डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बायनेट ने किया था. और नंबर 26 पे है जी IQ इज़ द इंडेक्स ऑफ रेशियो ऑफ मेंटल डेवलपमेंट. मेंटल डेवलपमेंट की जो रेशियो है हम IQ के हवाले से कहते हैं. इन गाइडेंस द रोल ऑफ अ टीचर इज़ एज ए हेल्पर. गाइडेंस में टीचर का रोल जो है वो हेल्पर का होता है. और यहाँ पे है कि इब्न खल्दून नेवर फेवर्ड इन लेक्चर मेथड. इब्न खल्दून ने कभी लेक्चर मेथड फेवर नहीं किया. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड अ ब्रॉडर सैम्पल ऑफ कंटेंट. के मल्टीपल चॉइस में हम ज़्यादा कंटेंट को फोकस कर सकते हैं. नंबर 30 है. नंबर 30 में आ रहा है कि जी लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन टाइप इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक. जब लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोज करेंगे तो इट मीन कि वो डायग्नोस्टिक ही होती है. पोस्ट कोड में P स्टैंड करता है प्लानिंग के लिए. 32 में करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर द लर्नर. के करिकुलम में क्या होता है? एक्सपीरियंसेस होते हैं लर्नर के लिए, हर चीज़ होती है. एक्सियोलॉजी इज़ द फिलोसफी डील्स विद. किससे डील करती है? एक्सियोलॉजी जो कि वैल्यूज से स्टडी होती है. वैल्यूज से नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर्स हु सर्व इट. सेट बाय किसने कहा था? नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 ने कहा था. इन ड्रामा रोल प्ले जब स्कूल वगैरह में करवाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ मिस हो जाती है कि ज़्यादातर रिहर्सल जो है वो नहीं हो पाती. द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल. एलिमेंट्री के लिए जो रिकमेंडेड
लेवल है वो एक्टिविटी मेथड है। स्टडी रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज गुडविल एंड पर्सनल इंटेग्रिटी। अब जो स्टूडेंट क्या होता है वो किस लिए रिस्पेक्ट कर रहा है टीचर की, उसकी गुडविल के लिए, उसकी पर्सनल इंटेग्रिटी की वजह से। और हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर सेल्फ, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी आंसर दिस क्वेश्चन। अगर हम अपने आप को दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर सेल्फ, तो वो क्या होगा कि जो एक्सियोलॉजी हमें वैल्यूज़ के बारे में पता होता है। एवेल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। जो स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसके बारे में वैल्यू जजमेंट करनी होती है। दूसरा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है जी। सोशियो सिचुएशनल थियरी ऑफ लर्निंग वो बेंडोरा से रिलेटेड है कि जो सोसाइटी सोशल लर्निंग इन्वायरमेंट से कंसर्न से किस तरह से सीखा जा सकता है। 42 व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कम फ्रॉम अल्लाह थ्रू प्रॉफिट्स, तो वो रेवलेशन है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या चीज़ अचीवेबल होती है, ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। पैक स्टैंड फॉर पाकिस्तान एजुकेशन कमीशन। और जो स्कूल हेड्स हैं गाइड देयर स्कूल टीचर्स इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, इट मीन्स दे आर डिस्प्लेइंग द बिहेवियर रिलेटेड टू लीडरशिप। जब वो गाइड कर रहे होते हैं तो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन के हवाले से काम करने के लिए, तो इट मीन कि वो लीडरशिप से रिलेटेड है। विच ग्राफ इलस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज ओवर टाइम। अब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कैसे होते हैं, इसमें लाइन ग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बार ग्राफ बेहतर ज़्यादा बता सकते हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती हैं ओवर टाइम के साथ। सोलो टेक्सोनॉमी के 5 फेजेज हैं। नंबर 48 डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी जो है किस तरह से हम जो हमारे बेहतरीन मॉडल्स हम किस तरह से एक अपना आपको रोल मॉडल बना सकते हैं, तो वो वैल्यू से रेलिवेंट है। 49 पेज एनालिसिस सिंथेसिस एंड एवेल्यूएटिंग द स्टूडेंट थॉट्स आर मैयर थ्रू। किसके ज़रिए से मैयर कर सकते हैं हम, ऐसे से, क्योंकि ऐसे में ही बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करते हैं और इसी तरीके से लिख सकते हैं। इट कैन बी टोटल एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल्स। बॉडी लैंग्वेज और सिग्नल्स किस में होते हैं, नॉन वर्बल में होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वाज गिवन बाय। फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट भी फ्रॉबल ने ही दिया था। रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्रॉम। रिसर्च स्टडी कहाँ से शुरू हो रही है, फाइंडिंग प्रॉब्लम। आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको प्रॉब्लम चाहिए नंबर 1 पे। तो 53 इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला इंट्रोड्यूस कंसेप्ट फ्रॉम कल्चर। कल्चर से हम जो है कंसेप्ट लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट अगर आप चाह रहे हैं प्रोसेस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो प्लानिंग होती है। नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है जी, कन्वर्सेशन नहीं होती। तो 56 गोल्स आर बेस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। गोल्स की वजह से ही हम उस कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं जिसकी बेस पे हम उन तमाम गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। 57 करिकुलम विच कवर मैक्सिमम सब्जेक्ट एट अ टाइम इज़ कॉल्ड। जो मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करता है उसे कहेंगे इंटीग्रेटेड करिकुलम। एंड द प्रोजेक्ट रोल प्लेइंग और जो प्रैक्टिकल मेथड जो होते हैं वो डूइंग मेथड से निकले, इंट्रोड्यूस किए गए डूइंग मेथड से। टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन करता है कि इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में जो कि मैं करके दिखाता है। मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ऑन इंट्रिंसिक, मतलब कि अपने लिए अगर मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए तो वो खुद से अगर है तो दैट इज़ इंट्रिंसिक रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डुई थॉट्स आर सीन के। जॉन डुई के थॉट्स किस में होते हैं, लर्नर सेंटर करिकुलम में उसकी जो अप्रोच थी वो ये थी। 62 ही इज़ नॉट करिकुलम प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर कौन नहीं है जी, करिकुलम जो स्पेशलिस्ट हैं वो प्रैक्टिशनर नहीं है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट और लर्नर जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं। जो प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अंडर देवबंद। देवबंद के अंदर थी ये। सुपरविजन इज कैरेक्टरिस्टिक विद इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। आप सुपरवाइज करते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके जो कुछ भी लर्निंग एक्सपीरियंस चल रहा होता है उसमें। इन पाकिस्तान फर्स्ट अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कंसेप्ट वॉज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। सबसे पहले जो कंसेप्ट था स्कूल एजुकेशन वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर्स टू एक्सियोलॉजी। आपकी जो अच्छा या बुरे की जो तमीज़ है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो एक्सियोलॉजी से मिलती है, जो वैल्यूज से पता चलती है। तो हेड यूजुअली ट्रीट द एम्प्लॉयज़ विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ जो हेड अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करे तो वो थियरी एक्स है। देन प्रोफेशन इज़ एम्प्लॉयड फॉर जॉब। आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं किस लिए करते हैं, जॉब के लिए करते हैं। 70 पे शाह वलीउल्लाह की फ़िलासफ़ी जो थी बेस करती है आइडियलिज़म पे, मतलब वो आइडियलिज्म फिलोसफी बेस करती है। 71 ह्यूमन बींग्स आर लुक्ड अपॉन इंडिविजुअली लिविंग इन सोसाइटीज़ के इंडिविजुअली वो लिविंग है सोसाइटी में की जो
कहते हैं वजूदियत पसंदियत जो है ये एक एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ रिलेट करता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन के अलग से वो रहते हैं। 72 पे अकॉर्डिंग टू विच थियरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स पर्सनल ट्रेड। अब जो पर्सनल ट्रेड बिहेवियर वगैरह से रिलेट करती है तो ऑब्वियसली वो ट्रेड थियरी होगी, ठीक है। तो विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस को किसने बना दिया कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ने इसको बना दिया। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली डिराइव फ्रॉम कहाँ से लिए जाते हैं, नेशनल पोल से लिए जाते हैं। द सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज, सोक्रेटिक मेथड को हम डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं। एक्विंटिस रोल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिस्बर्समेंट और नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली क्या कहते हैं उसके कि इंटेंटेड करिकुलम है, हम जो इंटेंट कर रहे होते हैं, हम जो पढ़ाना चाह रहे होते हैं वो होता है। 78 पेज रोट लर्निंग इज़ डी मेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, रोट लर्निंग सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम का डी मेरिट है बहुत बड़ा। तो 79 पे विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसीज ऑन द स्क्रीन, ट्रांसपेरेंसीज किस में यूज़ होती हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर में यूज़ होती हैं। स्कूल करिकुलम इज़ डिफाइंड एज एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, के ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि स्कूल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उसे हम स्कूल करिकुलम कहेंगे। जो DEO हैं वो किसी को सुपरवाइज़ करते हैं, वो अपने तहसील लेवल को सुपरवाइज़ करते हैं। और इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन इंडिविजुअल्स। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में जो एक दूसरे के साथ अगर हम रिजल्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे है जो करिकुलम इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्स एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, कि जो ऐसा करिकुलम जो इंटरप्रेट किया जाता है इसमें कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं कोर्स एक्टिविटीज़ को, एक्सपीरियंसेस को, जो स्टूडेंट्स डिफरेंट डायरेक्शन में ले रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या स्कूल से बाहर हो। तो वो हिल्डा टाबा की ये सेइंग है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मैयर द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। हम प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ करते हैं बच्चों की पर्सनैलिटी को मैयर करने के लिए। रियल मेंटरशिप जो है स्कूल में क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप, जब हम एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है ना तब रियल मेंटरशिप क्रिएट होती है। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पर अपने घर जैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे तो दैट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसलिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हमें इस बात को करीज रखते हैं कि हम दूसरों की बातों को भी सुन सकें। द फादर ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट वो कौन है, उसे जी हेनरी फ्योल हैं थियरी ऑफ मैनेजमेंट के। आर्टिकल्स परचेज फॉर स्कूल, जहाँ आर्टिकल स्कूल के लिए परचेज किए जाते हैं उनका इंदराज स्टॉक रजिस्टर में होता है। 88 पे द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन इन प्याजेस कॉग्निटिव, कॉग्निशन जो उसकी लेवल है उसमें ये अजीमिलेशन एंड अकोमोडेशन है, इसके थ्रू आप अडॉप्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। 89 व्हाट वाज बेसिस फॉर क्लेमिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, कि क्या चीज़ सब कॉन्टिनेंट सेपरेट करती है, कि किस चीज़ की बेस पे हम अपने आप को अलग करते हैं, रिलीजन और कल्चर की बेस पे। जामिया मिलिया दिल्ली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज प्रेस्क्राइब टू द लैंग्वेज, वो उर्दू था। सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ अ स्कूल डिपेंड्स अपॉन अ सूटेबल टाइम टेबल, आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल है तो स्कूल की वर्किंग बहुत अच्छी होती है। 92 फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वर प्रिजाइडेड बाय फजलुर रहमान, जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो फजलुर रहमान ने प्रिजाइड की थी। फिर नवाब ये जो है अकॉर्डिंग टू द क्रो एंड क्रो द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, उसका क्या मकसद है, उसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को एक्टिव करना है, एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना है, ठीक है। और अल-गज़ाली स्टेट दैट इन द हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही स्टार्ट, जब उन्होंने इसको नॉलेज की उनको कहते हैं ना तलाश थी, इल्म की तलाश में उन्होंने फ़िलासफ़ी को पढ़ना शुरू कर दिया। तो पर्पज़ ऑफ एजुकेशन रेंज करता है हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, बर्थ टू डेथ तक। 96 पे आ रहा है जी, 9 साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू किसके ज़रिए से, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फ़िलासफ़ी उसे कहते हैं एजुकेशन, फ़िलासफ़ी कहते हैं ना कि जस्ट कहते हैं ना थियोरी है, और उसकी जो प्रैक्टिकल साइड है वो एजुकेशन है। द प्रोसेस ऑफ education is the process of child individual in natural environment was stated by रोशो, ये रोशो ने कहा था। फिर जी एक्सपीरियंसेस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच वाज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन ड्यूई, कि हम साइंटिफिक अप्रोच की जब बात करते हैं तो जॉन ड्यूई ने कहा था। इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन आर कितने हैं, अब ये बात जो उनसे ना थोड़ी सी एम्बिग्यूटी में आती है, कहीं पर इसके बारे में 5 लेवल्स को कहा गया, लाइक प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी लेवल।
लेकिन कहीं पे ये बात की गई है कि जो प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल है उसको इकट्ठा कर दिया गया है, फिर सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी को इकट्ठा किया है, और देन जो है ना वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंप्लीट कर दिया गया। तो 3 लेवल इस उसमें कहा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है। तो होपफुली स्टे ट्यून विद अस फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स, फॉर रिव्यूइंग मोर papers. So this was the first paper. Hopefully it will help you. Thank you so much. If you like this video तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।